हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबनेस्ट एकेडमी। तो जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट JEE एग्ज़ाम 2025 अक्टूबर में होने वाली है। काफ़ी अच्छे वैकेंसीज़ है, अराउंड 360 प्लस वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए हमारा एक सीरीज चल रहा है JEE एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और आने वाले वीडियोज़ में हमारे असामीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को, पैटर्न को एनालाइज करके इस साल का क्या वो पेपर हो सकता है, क्वेश्चंस करेंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि टू हुम डज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस देयर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। जैसे कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे जगदीश धनखड़ सर थे, जो कि अभी रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं ड्यू टू सम हेल्थ कंसर्न। तो ये कौन से आर्टिकल में हमारे आता है कि आर्टिकल 67A क्या कहते हैं कि जब भी अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करता है तो उनका रेजिग्नेशन लेटर किसको जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा जाता है। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे जमा कर वो रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम रिमूव करते हैं, इम्पीचमेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। तो अगर हम इम्पीच कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो सबसे पहले कहाँ से रिमूवल का इनिशिएट किया जाता है? तो ये राज्यसभा में सिर्फ किया जाता है। और यहाँ पे ये आर्टिकल किस में बोलता है? आर्टिकल 67B है, जो बताता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा से इनिशिएशन होगा। और राज्यसभा में सबसे पहले तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और फिर बाद में लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब इलेक्ट किया जाता है, मतलब एक तरीका से सिलेक्शन होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो सिलेक्शन करवाते हैं वो किसका किन किन मेंबर्स का वो कंपोज्ड रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान देना वाला है कि सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है, जो ये बताता है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डू नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि और जब उनको सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ। तो हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि उनका टेन्यूर होता है या तो 65 ईयर के अगर उनका कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 6 ईयर ऑफ टेन्यूर उनका होता है। या तो वो 6 ईयर कंप्लीट कर ले, अगर ये पहले हो गया तो ठीक है, वो अपने पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। या तो वो उनका 6 ईयर
से पहले अगर मान लो उनका 65 ईयर ओल्ड हो गए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो 65 इज ए करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन February 2025? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ज्ञानेश कुमार। तो 19 फरवरी 2025 को इनको अपॉइंट किया गया था। देन कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि What is the name of operation launched by Government of India in June 2025 to evacuate its citizen from conflict zone in Iran and Israel? जो ईरान एंड इसराइल में 2025 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें से जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाई करने गए हैं या काम करने गए हैं तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने का वो ऑपरेशन का क्या नाम है? तो वो ऑपरेशन का नाम है सिंधु ऑपरेशन के तहत उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था और ये हुआ था जून 18, 2025 को। ठीक है, और चलिए आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा ये किस लिए हुआ था? तो ये यूक्रेन रशिया का जिस समय वार था तो रशिया इन्वेजन किया हुआ था यूक्रेन को, तो उस समय जितने भी यूक्रेन में स्टूडेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा को किया गया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन कावेरी है जो कि 2023 में किया गया था। तो सूडान में एक वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उनके रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच, तो वहाँ से जो इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट किया गया था। और ऑपरेशन अजय में क्या हुआ था कि इसमें भी अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था कि इजराइल से इंडियन सिटीजन को रिटर्न किया गया था सेफली इजराइल से। ठीक है, तो याद रखिए कि 2025 में जो ईरान और इजराइल का वार मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नॉट वार, हाँ एक तरीका से वार ही था, तो वो ऑपरेशन सिंधु के तहत वो हुआ था इवैक्यूएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड एट द 2025 वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप? सॉरी ये क्वेश्चन गलत हैं, 2025 नहीं होगा, 2023 में जो हमारे नीरज चोपड़ा जी थे वो गोल्ड मेडल जीते थे वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में। अभी 2025 वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप जो कि टोक्यो में होने वाला है वो सितंबर में, आई थिंक 13 सितंबर टू 21 सितंबर तक होगा। तो ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया गया है, तो डू चेक आउट। देन कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्लिंस द 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन टाइटल? तो ये क्वेश्चन में फिर से ये क्वेश्चन में क्या था कि अभी तो क्लिंच मतलब कुछ ऐसा नहीं, वो विक्ट्री हासिल नहीं किए थे लक्ष्य सेन, हालांकि वो क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंचे थे, नॉट क्लिंच्ड, इंस्टीड ऑफ क्लिंच ही रीच्ड एट क्वार्टर फाइनल। तो एक इनका मैच था क्वार्टर फाइनल में, वो चाइना के प्लेयर्स थे, चाइना की, वो उनका नाम था ली शी फिंग। तो ये थी जो वो टाइटल जीती। ठीक है, तो फिर कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर डिफेंस इनिशिएटिव डिड इंडिया अनवेल ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025? तो डिफेंस से रिलेटेड जो 15 अगस्त को 2025 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम था मिशन सुदर्शन चक्र। यस, कृष्णा सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। ये एक तरीका से जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ईरान और इजराइल में जिस समय वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इजराइल का काफ़ी फेमस आयरन डोम था जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, या हमास ये पैलेस्टीन से भी फाइट हो रहा था
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो वहाँ पे भी यूज हो रहा था। तो उस तरीका का आयरन डोम इंडिया है जो खुद सेल्फ मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में ही। तो इसके तहत मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एआई और साइबर वॉरफेयर और क्वांटम टेक को यूज करके एक खुद का ही टेक्नोलॉजी ये डेवलप करेंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली और रिसर्च लैब ये सब में होगा। ठीक है, तो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लार्ज स्केल सिविल एक्सरसाइज डिड इंडिया कंडक्टेड इन May 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971? तो 1971 के बाद सबसे मैसिव कोई सिविल एक्सरसाइज हुआ है तो वो हुआ है सिविल मॉक ड्रिल अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उस समय एयर रेड सिनेरियोज हो गया था, इवैक्यूएशन हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर रहे थे कुछ हमारे बॉर्डर एरियाज पे। तो उसके लिए अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे सिविल मॉक ड्रिल्स हुआ 244 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये पहली बार मतलब 1971 के बाद हुआ इतना मैसिवली। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर watching this video. I hope you are learning and preparing well for this exam. So चलिए, आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। आप अगर और भी कुछ वीडियो चाहते हैं कुछ एग्ज़ाम से अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, एबनेस्ट एकेडमी से है। यहाँ पे आपको रेगुलर क्विज अपडेट्स दिया जाएगा, प्लस में क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं और उसको एनालाइज करके एक उसी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर करेंट अफेयर्स, तो वो भी अपलोड रेगुलर होता है। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये